नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार पटेल एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे डीएलएड के पाठ्यक्रम के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के पाठ्यक्रम में हम बात कर रहे थे इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें फर्स्ट पार्ट में शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य हो गया था और दूसरे में संप्रेषण हो गया था, शिक्षण के सिद्धांत भी हो गया था, शिक्षण के सूत्र और शिक्षण की प्रविधियां, यानी यहाँ तक प्रथम पार्ट में हमने चर्चा कर दिया था। आज हम शुरू करते हैं पाठ्यक्रम के द्वितीय भाग में शिक्षण की नवीन विधाएं। जैसा कि सामान्य अर्थ से बातचीत है कि शिक्षण की नवीन विधाएं, नई जो कौन सी विधाएं आई हैं उस पे, यानी उसे हम उपागम कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखिए बाल केंद्रित शिक्षण की बात करेंगे। हम बाल केंद्रित शिक्षण कैसे होता है इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण का क्या महत्व होता है इस पे बात करेंगे। और बाल केंद्रित शिक्षण में वास्तव में जो शिक्षक जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है, उनकी शिक्षक की मेन होती है, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं। फिर एक तो बाल केंद्रित शिक्षण हो गया, दूसरा इसके अंतर्गत आएगा एक नवीन विधा में शिक्षक केंद्रित शिक्षण। शिक्षक केंद्रित शिक्षण यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, एक तो बाल केंद्रित शिक्षण हो गया यहाँ, और दूसरा शिक्षक केंद्र, यानी कि केंद्र में शिक्षक होगा और उसके किनारे किनारे बाकी सारी शिक्षण व्यवस्थाएं चलेगी। इसके अंतर्गत एक जानेंगे। अब उसमें क्या होता है, इसके बाल केंद्रित शिक्षण में इसकी क्रिया आधारित क्या होगी, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बात होगी इसके नवीन जो विधाएं हैं, इसमें है रुचिपूर्ण और आनंददायी शिक्षण। रुचिपूर्ण यानी कोई भी काम अगर करिए तो रुचि के हिसाब से, रुचिपूर्ण जो शिक्षण जो होता है उसके बारे में बात होगी। रुचिपूर्ण शिक्षण या आनंददायी, यानी अगर कोई काम अगर मन से अगर किया जाएगा तो आनंद आएगा, तभी आदमी मन से उस पर काम करता है, ये आएगा। उसके बाद जो होता है आएगा सहभागी शिक्षण। सहभागी शिक्षण यानी जिसमें सबकी सहभागिता होगी, ऐसे शिक्षण की बात इसमें होगी। फिर दक्षता आधारित होगा। दक्षता आधारित शिक्षण की बात जब होगी, यानी कि दक्ष किसी कार्य में दक्ष होने, इस आधार पर शिक्षण कार्य व्यवस्था होगी, ये आएगा। और जब भी कोई समस्याएं आती हैं, कोई बात आती है, तो उसको कैसे हम उसका निदान करते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, इसके अंतर्गत हम अगर शिक्षण में कोई समस्या आती है उसका हम उपचार कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर होता है बहुकक्षा शिक्षण। आप देखिए बहुत बार होता है बहुत से विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय में, जैसे मान लीजिए कि टीचर एक या दो टीचर हैं और कक्षा शिशु से लेकर के कक्षा 5 तक कक्षाएं ज्यादा हैं, तो एक साथ कई कक्षाओं को मिला के कैसे शिक्षण किया जाए उसके अंतर्गत हम जानेंगे। फिर बहुस्तरीय शिक्षण। बहुस्तरीय, कई स्तर के अपने बच्चे होते हैं, तो कैसे किस स्तर, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस स्तर के तहत हम इस शिक्षण व्यवस्था करें, यानी कि शिक्षण की नवीन विधा उपागम में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आती है बात, उसके बाद हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण जैसे नाम से ही पता है कि एकदम सूक्ष्म, जो सामान्य शिक्षण व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण कैसे होगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी, क्या कौन कौन सी बातें अपनाएंगी उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत कौशल में क्या क्या आएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे, आवश्यकता हो गए, सिद्धांत क्या हो गए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसकी अवधारणा क्या क्या होगी, इसके बारे में हम जानेंगे, अवधारणा कैसे होगी। और उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की अर्थ क्या होगा और इसकी परिभाषाएं क्या होंगी, इसके सिलेबस में ये आएगी, अर्थ और परिभाषाएं। अब आते हैं कि इसकी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता क्या क्या होगी, विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए ये जानेंगे। अब उसके बाद आते हैं
कि किस प्रकार से कौन कौन से कौशल, शब्द आया कि कौशल, कौशल कौशल में कौन कौन से कौशल का हम प्रयोग करते हैं ये आएगा। तो सबसे पहले आता है पाठ प्रस्तावना कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, उद्देश्य जो होता है उद्देश्य कथन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, और उसके बाद आएगा कि शैक्षिक उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल के बारे में हम जानकारी करेंगे। फिर उसके बाद आएगा कि व्याख्यान कौशल, व्याख्यान अगर हम देंगे तो उसमें कौन कौन से कौशल का हम प्रयोग करते हैं ये जानकारी लेंगे। फिर होता है व्याख्या, व्याख्या कौशल, कैसे किस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे ये बात जानकारी उसके करेंगे। फिर होता है दृष्टांत, दृष्टांत, कोई दृश्य देखें उसका कैसे हम हूबहू उसका वर्णन करें वो इसके अंतर्गत आता है कि दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आएगा। फिर है कि छात्र सहभागिता कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, एक आएगा छात्र सहभागिता कौशल, इसमें कैसे हम छात्रों को सहभागी बनाएं। फिर होता है कि उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम उद्दीप्त करते हुए कैसे हम परिवर्तन लाएं अपना। फिर होता है पुनर्बलन कौशल, बड़ा महत्वपूर्ण अपना एक कौशल है पुनर्बलन, किसी बच्चे में कैसे पुनर्बलन जागृत करके और उसके हम शिक्षण में उसकी रुचि को आगे बढ़ाएं, ये होता है। फिर होता है श्यामपट लेखन कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, श्यामपट लेखन कौशल यानी श्यामपट पे लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें, क्या क्या करें होता है। और सारी बहुत सी बातें होती हैं कि बार बार भूल जाती हैं, यानी कोई चीज विस्मृत होती है, उसके अंतर्गत आता है कि पुनरावृत्ति, यानी बार बार उससे हम अस्थायी उस ज्ञान को रखते हुए पुनरावृत्ति कौशल के अंतर्गत हम कोई प्रयोग करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, वो आता है इसके अंतर्गत अपना होता है वो पुनरावृत्ति कौशल के माध्यम से हम इस चीज को जानेंगे। अब देखिए कौशल की बात हो गई और हम कौन कौन से अपने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से कौशल हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब अगले जो अध्याय हैं उसमें आता है अपेक्षित अधिगम स्तर, यानी स्तर अधिगम जो होता है शिक्षण की अधिगम का स्तर कितना अपेक्षित हो इसके बारे में कुछ चीजों को जानकारी करेंगे हम। इसमें होता है कि अधिगम सीखने का अर्थ, अधिगम जो हो रहा है ये होता है सीखने, सीखने का अर्थ का क्या है, कोई अधिगम है उसको सीखा जाए उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रकृति हो गई, प्रकार क्या क्या हो उसके बारे में जानकारी करेंगे और उसके बाद इसकी विशेषताएं, विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए अधिगम स्तर की ये जानकारी करें। फिर होता है सीखने का कौन कौन सा नियम है, सीखने के नियम कैसे हों इसके बारे में जानकारी हम करेंगे। अब नियम जानकारी हो गए तब इसका महत्व क्या है, सीखने का महत्व क्या चीज है इसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें घटक कौन कौन से हैं, सीखने के अंतर्गत हम कौन कौन से घटक प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानकारी अपना करेंगे। और फिर संकल्पना, कैसी संकल्पना करें ताकि अच्छे से अधिगम जो स्तर है उसको हम बढ़ाया जाए, ये स्तर है इसको कैसे हम इसमें हम इंप्रूवमेंट करें बढ़ाएं इसके बारे में जानकारी करेंगे प्राप्त करेंगे। और फिर होगा कि अधिगम स्तर की वास्तव में किस प्रकार से हम कौन कौन से क्षेत्र जो हैं उसके अंतर्गत हम यहाँ सीखें और अच्छे अधिगम को पाने के लिए, पाने का प्रयास कैसे करें, पाने के लिए कैसे कैसे हम प्रयास करें इसके बारे में जानकारी अपना प्राप्त करेंगे। ये सारी चीजें अपना आएंगे कि अपना अधिगम स्तर के क्या क्या अपने सीखने के क्या क्या अपने ये स्तर हैं ये अपनाएं। अब शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण कार्य करते समय कौन कौन से अधिगम की सामग्री होनी चाहिए, श्यामपट, अपना पाठ्य पुस्तक, क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें अपनाएंगी। और उसके बाद में इसका महत्व क्या होना चाहिए, फिर कौन कौन से प्रकार होंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री के विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसकी विशेषता कैसी, कुछ जैसी चीजें हैं बच्चों में निर्माण कार्य,
कुछ नई चीजों का निर्माण किया जाए, इसके बारे में जानकारी करनी, जिसमें प्रोजेक्ट वगैरह के काम अपने आते हैं, कुछ नई चीजों को उसमें जानते हैं कि किस प्रकार से अपने कौन कौन सी चीज अधिगम शिक्षण में कौन कौन से चीजों का निर्माण किया जाए, जाना जाए, और कुछ जो सामग्री है उसका अच्छे से प्रयोग कैसे किया जाए, अच्छे से प्रयोग किया जाए, इसके बारे में कौन कौन सी सावधानियां बरते जाए, इसके रख रखाव के बारे में कौन कौन सी बातों सावधानियों को हम प्रयोग करें, बात रखें, ताकि वह खूब अच्छे से अपना हो। इस तरह से अपना शिक्षण अधिगम सामग्री के कौन कौन से इसके प्रकार, विशेषताएं, उसका निर्माण कैसे किया जाए और उसकी रख रखाव की सावधानी किया जाए और अच्छे से प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार से देखिए आज के पाठ्यक्रम में शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी अपना पाठ्यक्रम में जाने, और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से अपना आधारभूत कौशल का हम प्रयोग करेंगे वो जाने, अपेक्षित अधिगम स्तर क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में जाने, और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, विशेषता, निर्माण, उसके प्रयोग, और साथ में उस अधिगम सामग्री की रख रखाव के बारे में कौन कौन सी सावधानियां रखी जाए, इसके बारे में हम जानकारी अपना पाएंगे। इस प्रकार से पाठ्यक्रम का पूरा सिलेबस अपना हो गया कि शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, शिक्षण के सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित अधिगम स्थल, शिक्षण अधिगम की सामग्री, प्रकार, विशेषता, उसके निर्माण और प्रयोग, अच्छे से प्रयोग करना तथा उसके रखरखाव में कौन सी सावधानियां रखी जाए, इसके बारे में, यानी कि पूरा अधिगम जो शिक्षण अधिगम जो है इसके बारे में पूरे हम पाठ्यक्रम की चर्चा कर लिए। निश्चित रूप से अब हम क्रम से अगले एपिसोड में आएंगे, क्रम से हम जितने पाठ्यक्रम हैं उसको क्रम से उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें होंगी क्रम से हम इसको समझाते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।